अपनी बिछिया और मंगलसूत्र रखें इस दिशा में। पति की बरकत होगी, पति बहुत कमा कमा के घर में लाएगा, आपको सुख प्रदान करेगा, आपकी तरक्की होगी और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगी। करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और दिशा का चयन तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है और आज भी आपका स्वागत करती हूँ। भगवान करे आपका जीवन खुशहाली से भरपूर रहे और आपको जीवन में सारे सुख सुविधा के सामान मौजूद रहें। लेकिन अगर आप मेरे उपायों को करते हैं तो आपकी खुशी में और बढ़ोतरी हो सकती है, मेरा मिशन पूरा हो सकता है। क्योंकि मेरा जो मिशन है वो बहुत क्लियर है। मैं आपका खुशहाली पूर्ण जीवन चाहती हूँ और आप सदा दीर्घायु रहें, सदा सुखी रहें, सदा संपन्न रहें, ये चाहती हूँ। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें और सभी यूट्यूबर्स का कल्याण हो, उनका चैनल मोनेटाइज हो, जिससे उनकी बरकत हो, उनकी इनकम हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में भी मिलती रहे और आपको लाभ पहुंचाती रहूं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महिलाओं की सुहाग की 2 अनमोल निशानी होती है जो उनको पति से प्राप्त होती है। मतलब विवाहित होते ही उनके शरीर पर ये 2 और भी बहुत सारी निशानियां होती हैं, लेकिन 2 प्रमुख निशानियां होती हैं जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत और बिछिया पहनने वाली औरत विवाहित है। ये मतलब क्लियर कट पता चल जाता है। लेकिन आजकल तो कोई कुछ कह नहीं सकता किसी का, लेकिन सामान्य तौर पे ये बात कर रही हूँ कि सुहाग की निशानी होती है मंगलसूत्र और बिछिया। लेकिन इसमें दिशा का भान आपको नहीं होने से बहुत ज़्यादा मनहूसियत पनपती है। आप गलत दिशा में इसको रखते हैं। आप कैसे रखते हैं? जैसे आपके पास एक से अधिक जोड़ी मंगलसूत्र है तो आपने रखा एक साथ तो दो तो पहनेंगे नहीं, और एक साथ अनेक जोड़ी अगर आपको पसंद आती है तो महिलाएं बहुत सारी बिछियाँ खरीद लेती हैं और एक जोड़ी तो मतलब पहन लेती हैं, लेकिन अन्य जोड़ी जो होती हैं सुरक्षित रख लेती हैं, लेकिन उनको दिशा का पता नहीं होता। और भी कुछ खामियां उनके जीवन में होती है, जैसे कि मंगलसूत्र किसी को काला पहनना चाहिए, किसी को लाल पहनना चाहिए, लेकिन सभी महिलाएं काला मंगलसूत्र पहनती हैं। लाल मंगलसूत्र बहुतायत से मैंने नहीं देखा। तो लाल मंगलसूत्र किनको पहनना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए और काला मंगलसूत्र किस दिशा में रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो बिछिया होती है, जो आपके सुहाग का प्रतीक होती है, आपको दिशा का भान नहीं होता, आप किसी भी तरह से उसको रख देती हैं तो इसकी वजह से पति पर तरह तरह की विपत्तियां आती हैं। पति को पनपने में दिक्कत आती है, पति की अर्निंग नहीं हो पाती है, आपके घर में गरीबी का वास होता है, आपके घर में खुशहाली नहीं रहती, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इनको संयोजित करके रखिए और इनको नियोजित करके रखिए, जिससे आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आपको पति की मतलब लंबी उम्र भी प्राप्त हो, आपकी खुद की भी उम्र लंबी हो। ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन ये ऐसा तभी संभव होगा जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस दिशा में आपको बिछिया भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए और ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पर आपको बिछिया रखनी चाहिए और बिछिया पहनने का क्या तरीका है, क्या सलीका है, ये भी आज के वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो में बने रहिए। बिछिया जिन उंगलियों में पहनी जाती है, अंगूठे के पास वाली और उसके पास वाली उंगलियों में पहनी जाती है, और ये जो हमारी नर्व को सिस्टमेटिक करती है, मतलब इसको पहनने से एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका क्लियर होता है और उसकी वजह से आपके जीवन में संकट नहीं आते हैं। लेकिन बिछिया हमेशा चांदी की पहननी चाहिए, सोने की भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस बारे में अपवाद है। कुछ लोग कहते हैं सोने की पहने, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहने। आप अपने मर्जी से पहने, अगर आपको अच्छा लगता है और उचित लगे तो सोने की पहने, अन्यथा चांदी को पैरों में पहनना अच्छा माना गया है और चांदी की बिछिया आपको पहननी चाहिए। कई लोग डिज़ाइन का बहुत मोह रखती हैं महिलाएँ, और वो क्या करती हैं कि आर्टिफिशियल बिछिया जो दिखने में गोल्ड जैसी होती है या चांदी जैसी होती है उसको परचेज़ कर लेती हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आपको भूल कर भी, अगर आप कितने भी गरीब हों, थोड़ी बहुत चांदी तो आप खरीद सकते हैं और चांदी की ही बिछिया आपको पहननी चाहिए। चाहे कम वजन वाली पहन लें, अधिक वजन वाली नहीं पहने, हल्की पहन लें, भारी नहीं पहने, लेकिन आपको चांदी की ही बिछिया पहननी चाहिए, क्योंकि चांदी की बिछिया संपन्नता देती है, आपके शुक्र को अच्छा करती है, जिससे आपका पति मतलब
सुखी रहता है और आपका दाम्पत्य जीवन में आप सुखमय भोग सकते हैं। मैंने जैन फैमिलीज़ में औरतों को गोल्ड की बिछिया ही पहने देखा है। जैन कम्युनिटी में जनरली गोल्ड की ही बिछिया पहनती हैं और जैनियों के पास कितना पैसा होता है वो आपको पता है। लेकिन आपको जो उचित लगे आपको पहनना चाहिए। मैं किसी भी तरह से गोल्ड को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ना सिल्वर को रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन आप पहन सकते हैं कोई से भी। लेकिन चांदी बहुत श्रेयस्कर होती है, चांदी की ही बिछिया सर्वश्रेष्ठ होती है। बिछिया हमेशा अगर आप मतलब एक्स्ट्रा आपके पास है तो आपको अग्नि कोण में आपको रखनी चाहिए। किसी भी कमरे में आप निवास करते हैं लेकिन उस कमरे का अग्नि कोण जो है वो आपको श्रृंगार का स्थान होता है, क्योंकि अग्नि कोण शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र को अच्छा करने के लिए उस स्थान में श्रृंगार सामग्री होनी और ज्वेलरी होनी अच्छी बात है। तो आप अग्नि कोण में व्यवस्था करिए, ऐसी व्यवस्था, क्योंकि अग्नि कोण में रसोई भी होती है और आप कमरे की भी व्यवस्था करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अग्नि कोण में जहाँ कहीं भी हो अग्नि कोण में ही श्रृंगार के सामान होने चाहिए और आपका ड्रेसिंग टेबल भी वहीं होना चाहिए, ज्वेलरी बॉक्स भी वहीं होना चाहिए। तो उसमें आप बिछिया रख दीजिए। लेकिन बिछिया अगर आपके पैर में ढीली रहती है, अगर आपसे मतलब आपकी बिछिया अक्सर टूट जाती है या आपको ढीली रहती है या बहुत टाइट रहती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इसकी व्यवस्था आप करें, ऐसा ना हो और आपको बिछिया बिल्कुल फिट आए, ऐसी ही बिछिया आपको लेनी चाहिए। इसी प्रकार से जिनका मेष लग्न है, कर्क लग्न है या सिंह लग्न है या धनु लग्न है या वृश्चिक लग्न है या मीन लग्न है, उनको रेड मंगलसूत्र, रेड मोतियों वाला मंगलसूत्र पहनना चाहिए। अब रेड मोतियों वाला आपको नहीं जमता तो आप प्योर गोल्ड के दाने वाला मंगलसूत्र भी आप पहन सकते हैं, लेकिन काला मंगलसूत्र आपको भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। धनु लग्न वाली महिलाओं को इससे बचना चाहिए, कर्क लग्न वाली महिलाओं को भी इससे बचना चाहिए। अगर आपका वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, तुला लग्न है या मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, तो आप बेझिझक काला मंगलसूत्र पहन सकते हैं। काला जो मंगलसूत्र होता है आप पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि अग्नि कोण जो होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है श्रृंगार संबंधी सामग्री रखने के लिए। और साउथ वेस्ट का जो कोना होता है स्थायित्व होता है, लिए हुए होता है, तो श्रृंगार सामग्री आपको साउथ वेस्ट में भी आप बना सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल वहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि वो जगह भारी रहनी चाहिए। उस जगह पर भी आप मंगलसूत्र अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसको रख सकते हैं, लेकिन अग्नि कोण की दिशा सर्वश्रेष्ठ रहती है इसमें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसी जानकारी शेयर भी करना करवा चौथ से पहले, क्योंकि सबको इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए। क्योंकि बिछिया और ये जो मंगलसूत्र होता है ये सुहाग की अहम चीज़ें होती है और इनको तरीके से रखना चाहिए, सलीके से रखना चाहिए। कुछ औरतें बहुत फूहड़ होती हैं और इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि उनको पति से प्यार तो होता है लेकिन पति के द्वारा प्रदत्त चीज़ें वो नहीं, मतलब अच्छी तरह से नहीं रखती हैं। तो उनको चाहिए कि इसको सहेज कर रखें, क्योंकि ये चीज़ें उनके सुहाग की निशानी होती है। ऐसा करने से पति की बरकत होती है, पति अच्छी पदवी प्राप्त करता है, पति अच्छा खासा कमाई करने लगता है, पति अच्छा खासा जेवर आपको देने लगता है और पति आपका ध्यान भी रखने लगता है। तो आपको भी पति का ध्यान रखना चाहिए। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी देती हूँ, उसके थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात खुशहाली में परिवर्तित कर सकती है, आपको पैसे वाला भी बना सकती है। तो बने रहिए चैनल पर। और आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, फिर हाजिर होंगी किसी अन्य वीडियो के साथ में। और आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। नवरात्र ऑफ़र मैंने दे रखा है, 1000 रुपये में 2 सवालों के जवाब फ़िलहाल दे रही हूँ। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।